अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शेख हसीना साहिबा को इंडिया का एक अच्छा दोस्त बांग्लादेश के अंदर माना जाता है और ये समझा जाता है कि जब भी कभी किसी अपोजिशन जमात की हुकूमत आ गई बांग्लादेश के अंदर तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आई डिसएग्री विद दिस। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे होंगे ये बांग्लादेश के अंदर कोई सरकार तय नहीं करेगी, कोई पार्टी तय नहीं करेगी। ये सब रीजन के हालात तय करेंगे। रीजनल सिचुएशन कैसी है वो तय करेगी कि इंडिया और बांग्लादेश का फ्यूचर, उनके जो रिलेशन का फ्यूचर है वो कैसा होने जा रहा है। वजह, बहुत बड़े बड़े खेल इस रीजन में हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े खेल तो अभी होने भी हैं। ख़ास तौर पर इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी कुछ होना है। With the rise of China as new superpower, the dynamics of this region has been changed completely. और उसके साथ ही बदल रहे हैं रीजन के मुल्कों के इत्तेहाद, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़। तो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात भी रीजनल सिचुएशन ने डिसाइड करने हैं। बांग्लादेश की अंदरूनी सियासत ने ये ताल्लुकात डिसाइड नहीं करने। इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि मिलिटरीली और इकोनॉमिकली चाइना ने इंडिया को बांग्लादेश के अंदर पछाड़ के रख दिया है। इंडिया को ओवरटेक कर गया है चाइना। सिर्फ एक चीज़ पर बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस टिके हुए हैं। बाकी एक दो फैक्टर और भी हैं, लेकिन मेनली जो एक चीज़ है ना वो एक ही चीज़ है, उस पर टिके हुए हैं। और वो ये कि चीन अगर इकोनॉमी में नंबर 1 है और ट्रेड में बांग्लादेश के अंदर, तो इंडिया भी तो नंबर 2 है ना। ये भी तो बात है ना। यानी एक कंसिडरेबल ऑप्शन तो है ना कम से कम। लेकिन तब क्या होगा जब इंडिया फ़र्ज़ करें 8वें 10वें 11वें नंबर पर आ जाता है इस लिस्ट में, ट्रेड वाली में सिल्प होके, तब क्या होगा? अच्छा, वो क्यों आएगा? वो इसलिए क्योंकि अगर इंडिया की अपनी ही इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन हो जाए तब इंडिया कहाँ से ट्रेड करेगा इतना ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। आफ्टर ऑल इंडियन सप्लाई चेन इज़ डिपेंडेंट ऑन चाइना। ये इंडियन इकोनॉमी का अब तक का ग्राफ है। नॉर्मल हालात में आप देख रहे हैं, नॉर्मल हालात में, ये कोई जंग का माहौल नहीं था कि इस तरह तेज़ी के साथ इकोनॉमी डाउन हो रही है। नॉर्मल हालात में भी डाउन जा रही है। लेकिन जब चाइना का और इंडिया का फड्डा जो है वो शदीद हो जाता है तब तो ये चांसेस है ना कि इंडिया की इकोनॉमी मज़ीद गिरेगी। ये याद रहे कि कई हज़ार करोड़ इंडिया सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में खर्च कर रहा है जस्ट टू होल्ड ऑन देयर। वहाँ पर टिके रहने के लिए भी कई हज़ार करोड़ रुपए चाइना को लगाने पड़ रहे हैं। बट व्हाट इफ़ चाइना स्टार्ट्स ब्लीडिंग इंडिया इकोनॉमिकली ऑन इंटायर एलएसी? अभी तो लद्दाख में, अगर पूरे एलएसी पे चाइना ये माहौल पैदा कर देता है तो कई हज़ार करोड़ को मल्टीप्लाई कर लें आप, ये तो इतना ज़्यादा इंडिया का लॉस हो जाएगा मिलिटरीली। वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। बल्कि हमने आपको उस दिन ब्रॉडर व्यू में बताया भी था कि इंडिया का जो खर्चा है लद्दाख के ऊपर खाली, वो 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अगर वो 30,000 फौजी रखता है तो भी उसका खर्चा 36,000 करोड़ रुपए है लद्दाख को होल्ड ऑन करने के लिए। लेकिन अगर वो 30,000 से फ़र्ज़ करें 60,000 फौजी रखते हैं तो 72-73,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे खर्चा मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में। अगर ये सारी सिचुएशन पूरे एलएसी पे हो जाए तो क्या होगा? खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इस सब को छोड़ दें। व्हाट इफ़ चाइना डिस्टेबलाइज इंडियन सप्लाई चेन टू पैरालाइज इंडियन मार्केट? आफ्टर ऑल उन्हीं पे तो डिपेंडेंट है इंडिया की सप्लाई चेन। और अगर इंडिया की मार्केट गिरती है तो इंडिया का ट्रेड भी गिरेगा बांग्लादेश के साथ। तो बिना ट्रेड के फिर आखिर में ऐसी क्या चीज़ होगी जो कि बांग्लादेश को मोटिवेट करेगी कि इंडिया के साथ दोस्ती रखनी है? When Indian interest will be against the interest of Bangladesh main trading partner that is China, तो इन दोनों के ताल्लुकात तो वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। बल्कि BRI की वजह से इंडियन इंटरेस्ट विल बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश इटसेल्फ, क्योंकि बांग्लादेश BRI का मेंबर है। इसीलिए हमने कहा रीजन ने डिसाइड करना है कि क्या रिलेशन होंगे बांग्लादेश और इंडिया के, क्या रिलेशन होंगे। ये रीजनल हालात ने डिसाइड करना है, किसी पार्टी ने या शख्सियत ने। वो दौर गुजर गया। अब रीजन में जो गेम्स हो रही हैं उन्होंने डिसाइड करना है। इंडिया बांग्लादेश के बीच ट्रेड की और इन्वेस्टमेंट के हवाले से अभी क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, इसको आपको ज़रा एक चीज़ दिखा देते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें उससे। यू विल सी कि कश्ती डूबने वाली है। आज से 11 साल पहले 2010 में शेख हसीना साहिबा कई साल के बाद जब पावर में नई आई थी, यानी 2009 में आई थिंक वो दोबारा आई थी इलेक्ट होके,
तो उसके एक ही साल के बाद 2010 में उन्होंने, कांग्रेस की हुकूमत थी इंडिया में, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था और उनको कहा था कि आप ज़रा इन्वेस्टमेंट दें हमें। इंडिया ने उस वक्त जनाब 7.36 बिलियन डॉलर्स की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देने का वादा किया था थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट, 7.36 बिलियन डॉलर्स। लेकिन इस वक्त जब आपसे बात हो रही है यहाँ ब्रॉडर व्यू में, 11 साल हो गए इस वादे को, 11 साल। इंडिया ने बांग्लादेश को 11 साल के अंदर वादा किए हुए रकम में से सिर्फ 10.5% ही डिसबर्स की है। ये हाल है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में इन्वेस्टमेंट का। 11 साल में अगर 10.57% रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि बाकी की 89.5% का फंड डिसबर्स होने के लिए बांग्लादेश को 90 साल इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तब तक ये होता रहेगा कि बांग्लादेश को मोटिवेट रखने के लिए हर साल कोई ना कोई प्रधानमंत्री इंडिया का आएगा बांग्लादेश 6 दिसंबर को और 1971 वाले वाक़यात याद दिलाते रहेंगे कि ये देखें आपके और हमारे कितने गहरे रिलेशन है। भाई उनका क्या होगा पैसों का, वो कहेंगे पैसों को 90 साल वेट करें अभी, क्योंकि 10 देखें ना 11 साल में 10.5%, ये भी कोई बात हुई भला? या तो आप देते ही नहीं, लाइन ऑफ क्रेडिट देते ही नहीं, अगर आपने दी है तो फिर इसको रिलीज भी तो करें ना, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ये भी याद रहे कि इस 7.3 बिलियन डॉलर्स की जो इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट थी, इसके तहत बांग्लादेश ने कॉन्ट्रैक्टर्स भी इंडिया से ही लाने थे, यानी पैसों को घूम फिर कर ब्याज के साथ दोबारा इंडिया ही जाना था। लेकिन फिर भी 10.5% फंड्स ही इंडिया ने डिसबर्स किए हैं 11 साल के अंदर। और अब तो एज वी सेड इंडियन इकोनॉमी डाउन जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल चुका है। अब तो बल्कि हम कहते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप हमसे पूछें ना, सीरियसली बता रहे हैं, अब तो बांग्लादेश को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ पर ये हाल है, कुछ नौकरियाँ प्रोड्यूस करने के लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया डाउन है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भी डाउन है। तो इन मुल्कों को ज़रा उधर इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ जॉब्स क्रिएट हों। कुछ हिंदुत्व ने बड़ा बुरा हाल कर दिया है। वो जिस तरीके से मुल्क चला रहे हैं, इस तरह से मुल्क चलते नहीं है, बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना के मल्टी बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं BRI के तहत। ट्रेड उनका बड़ा अरबों रुपए का, अरबों डॉलर्स का हो रहा है, मल्टी बिलियन डॉलर का, नंबर 1 पे पहुंचा हुआ है एज वी सेड। तो सिर्फ ट्रेड डाउन होने की देर है इंडिया बांग्लादेश की, अगर आप नोट करें तो ट्रेड डाउन होने की देर है। शेख हसीना साहिबा की पार्टी के लिए भी फिर फिजिबल नहीं रहेगा कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात रखें। एज वी हैव सेड, ये जो चाइना की लड़ाई होनी है ना, इट विल बी मल्टी डायमेंशनल। इकोनॉमी को गिराना इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है। चाइना इंडिया की इकोनॉमी को गिराने की कोशिश करेगा अनटिल एंड अनलेस इंडिया चाइना के साथ अलायंस में नहीं आ जाता अगेंस्ट अमेरिका। तो बिना इकोनॉमी के, बिना ट्रेड के इंडो बंगला रिलेशंस का बाकी रहना मुमकिन नहीं है। 3 फैक्टर्स पर मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस कायम है। ट्रेड, इकोनॉमी, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है पॉलिटिकल रिलेशंस, जो कि खास तौर पर शेख हसीना साहिबा की पार्टी के बने हुए हैं ड्यू टू 1971 वार वाला जो एक हिस्ट्री है, वो एक पॉलिटिकल रिलेशन है। इस वजह से इंडो बंगला रिलेशंस कायम है। तीसरा जो है वो जियोग्राफिकल इशू भी है। इंडिया 3 तरफ से है बांग्लादेश के। अब इसमें से अगर नॉर्थ ईस्ट की जो रियासतें हैं, वहाँ पर इंडिया की पोजीशन अगर कमज़ोर होती है, जो कि चाइना चाहता है और जो कि चाइना करेगा भी ड्यू टू अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम इश्यूज़। चाइना के वहाँ पर क्लेम है दोनों स्टेट्स के ऊपर, अरुणाचल पर भी, सिक्किम पर भी। यहाँ पर जो गड़बड़ होगी वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर ज़रूर असरअंदाज करेगी और शायद इंडिया की प्रेजेंस कम हो जाए यहाँ पर या ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो बांग्लादेश की ये लिमिटेशंस फिर ख़त्म हो सकती है कि 3 तरफ से इंडिया, ये लिमिटेशंस ख़त्म हो सकती है। और अगर चाइना ट्रेड वार छेड़ देता है मज़ीद इंडियन इकोनॉमी को गिराने के लिए, तो इसका सीधा सीधा असर बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस पर भी पड़ेगा, बांग्लादेश इंडिया ट्रेड पर भी पड़ेगा। क्यों? इंडिया की खुद की सप्लाई लाइन चाइना भी डिपेंडेंट है। वहाँ इंडिया कुछ बनाएगा, चाइना से सप्लाई आएगी, कुछ बनेगा तो ही बांग्लादेश के अंदर बिकेगा ना। बात यह है सारी। तो अगेन आप देखें कि रीजनल इश्यूज़ ने डिसाइड करना है, रीजनल सिचुएशन ने डिसाइड करना है कि बांग्लादेश और इसके ताल्लुकात कैसे होंगे। और अगर ट्रेड और जियोग्राफिकल लिमिटेशन अगर ख़त्म होती है बांग्लादेश की इंडिया के ऊपर से, तो पॉलिटिकल रिलेशंस अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। पॉलिटिकल रिलेशंस देखा जाए तो बेस्ड ही इन 2 मेन फैक्टर्स पे कर रहे होते हैं, विच मीन्स इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस असल में इंडिया चाइना रिलेशंस पर बड़ी हद तक डिपेंडेंट है इस वक्त। अगर आप देखें इन 2 मुल्कों के जैसे आपस में रिलेशंस होंगे ना इंडिया चाइना के, बांग्लादेश के भी इंडिया के साथ जो रिलेशंस होंगे उस हिसाब से होने हैं। शेख हसीना साहिबा या कोई पार्टी इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। अब रीजनल सिचुएशन ने डिसाइड करना है कि इंडो बांग्लादेश रिलेशंस कैसे होंगे। इन दोनों के आपसी ताल्लुकात का जो असर होगा वो बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ रहा होगा।